स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिन ऑलरेडी थोड़ा हेक्टिक चल रहा होता है, टाइम भी काफ़ी कम होता है और ऊपर से सबका बस एक ही सवाल रहता है, आज घर पे क्या बनेगा? और सच बताऊं तो मुझे लगता है कुकिंग का सबसे टफ पार्ट उसे बनाना नहीं होता, बल्कि ये सोचना होता है कि कौन सी ऐसी डिश बनाई जाए जो फास्ट भी बने और सबको पसंद भी आए। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसी ही क्विक रेसिपीज़ जो आपके बिजी दिन में परफेक्टली फिट हो जाती हैं और आपके कुकिंग रूटीन को थोड़ा और इजी बना देती हैं। तो आज के इस वीडियो की सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी रेसिपी से जो बिल्कुल भी फैंसी नहीं है, बल्कि इसका फ्लेवर ऐसा है कि सीधा आपके दिल को सेटिस्फाई कर दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काले मसाले वाले आलू सब्जी की। ये वो डिश है जो आप बिना ज़्यादा सोच विचार के बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे बनाते हैं आपका ध्यान तुरंत ही इसके गहरे रंग पर चला जाता है, मसालों की वो अच्छी सी कोटिंग पर और हर आलू के छोटे छोटे टुकड़ों पर जो सभी फ्लेवर्स को बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बस इसे खाते ही आपका एपेटाइट बढ़ जाता है। और फिर जब आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाते हैं या सिंपल दाल चावल के साथ पेयर करते हैं तो आपको तुरंत महसूस होता है कि इस रेसिपी की ब्यूटी ही इसकी सिंप्लिसिटी में है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, बस सिंपल घर जैसा टेस्ट जो हर बार खाते ही कंफर्ट देता है। और इस रेसिपी की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर घर में इसे बनाने का अपना तरीका होता है, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा ट्विस्ट, लेकिन फिर भी इसकी अपील कभी कम नहीं होती। हर वर्जन उतना ही पसंद आता है और शायद इसी वजह से चाहे आप इसे कितनी भी बार बना लो, हर बार ये उतनी ही सेटिस्फाइंग लगती है जैसे पहली बार खा रहे हो एक सिंपल सी डिश जो क्वाइटली अपना काम कर जाती है और आपको खुश कर देती है। और अब आते हैं अगली रेसिपी पर जो थोड़ी सी ट्रेडिशनल भी है, थोड़ी सी फेस्टिव भी है और हर बार अपने साथ एक फेमिलियर सा कंफर्ट देती है। मैं बात कर रहा हूँ साबूदाना वड़ा की, जो इंस्टेंटली बन जाता है। ये वो डीप फ्राइड स्नैक है जिसे आपने शायद कभी व्रत के वक्त भी खाया होगा या कभी चाय के साथ किसी रेनी इवनिंग में ज़रूर एंजॉय किया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ फास्टिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके हर उस मोमेंट का पार्ट बन सकता है जब मन कुछ क्रिस्पी, कुछ गर्मा गर्म और कुछ इंस्टेंटली सेटिस्फाइंग खाने का करे। जैसे ही आप इन्हें फ्राई करते हैं आपको मिलता है उनका वो गोल्डन ब्राउन कलर और पहला बाइट लेते ही आपको एहसास होता है कि ये स्नैक कितना एडिक्टिव है, क्योंकि बाहर से मिलता है एक परफेक्ट क्रंच और अंदर से सॉफ्ट स्लाइटली च्यूई टेक्सचर, और ये कॉन्ट्रास्ट ही इसे इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। और फिर जब बात आती है इसे सर्व करने की तो हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई इसे तीखी ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करता है जिसमें वो तीखा और फ्रेश फ्लेवर हर बाइट को और इंटरेस्टिंग बना देता है, और कोई इसे ठंडे दही के साथ पसंद करता है जो इस क्रिस्पी स्नैक को एक कूलिंग बैलेंस दे देता है। और सच कहूँ तो दोनों ही कॉम्बिनेशंस अपने आप में परफेक्ट लगते हैं और शायद इसी वजह से चाहे आप इसे कितनी भी बार बना लो, हर बार ये उतना ही क्रिस्प लगता है और उतना ही सैटिस्फाइंग भी। और अब चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी पर, जो दिखती तो बहुत सिंपल सी है, लेकिन जैसे ही आप इसे अपनी प्लेट में ऐड करते हैं तो आपकी ओवरऑल मील का फ्लेवर एकदम से एलिवेट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ प्याज से बने अचार की, जो इंस्टेंटली तैयार हो जाता है। ये एक ऐसे अचार की तरह काम करता है जो आपके इंडियन किचन में एक बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल एडिशन बन जाता है, जिसे आप चाहे तो सिंपल दाल चावल के साथ पेयर करें या रोटी सब्जी के साथ। ये तुरंत ही आपके हर तरह के मील को एकदम लाइवली और छटपटा बना देता है और पूरे खाने में एक फ्रेश सा जिंग ऐड कर देता है।
और इस अचार की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे बनाने के लिए किसी लॉन्ग प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं होती ना, कोई महीनों का इंतज़ार, ना कोई फर्मेंटेशन का टेंशन। ये बस एक ऐसा अचार है जो एकदम इंस्टेंटली बन जाता है। इस अचार में आपको मिलता है वो तीखा, टैंगी और स्लाइटली स्पाइसी अरोमा, और ये सभी चीज़ें मिलकर आपको एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करती हैं जो आपके हर सिंपल खाने को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। तो आज ही इसे बनाइए और अपने किसी भी सिंपल से मील के साथ इसका मज़ा लीजिए और हर बाइट को थोड़ा और चटपटा, थोड़ा और स्पेशल और थोड़ा और यादगार बना दीजिए। ये एक ऐसा डिज़र्ट है जिसमें आप सिंपल सी ब्रेड लेते हैं और उसे एक रिच, क्रीमी और टेस्टी रबड़ी में बदल देते हैं, और जब आप इसे अपने मेहमानों को सर्व करते हैं तो उन्हें पहली नज़र में ही ये एक फेस्टिव मिठाई जैसा फील देता है। ना ये बनाने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, न ही इसमें कोई हैवी प्रिपरेशन लगती है, और आखिर में मिलता है बस एक सिंपल, एलिगेंट और डिलीशियस डिज़र्ट। इस रेसिपी के हर बाइट में आपको मिलता है वो क्रीमी टेक्सचर, रबड़ी की रिचनेस और ब्रेड की सॉफ्ट टेक्सचर, और ये सब चीज़ें मिलकर आपको एक ऐसा डिज़र्ट एक्सपीरियंस देती हैं जिसके हर बाइट के साथ इसका स्वाद और गहरा होता जाता है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डिज़र्ट न सिर्फ जल्दी बन जाता है, बल्कि इसका प्रेजेंटेशन भी तुरंत एक अच्छा इंप्रेशन दे देता है। ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत मेहनत से बनाया हुआ डिज़र्ट हो, जबकि असल में ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। तो अगर आप भी घर पर कुछ सिंपल, जल्दी बनने वाला और सबको पसंद आने वाला डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो ये ब्रेड रबड़ी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने मेहमानों को इस डिज़र्ट के साथ एक मीठा सा सरप्राइज़ दीजिए। और अब आते हैं हमारी आखिरी रेसिपी पर, जो दिखती तो बहुत ही सिंपल सी है लेकिन अपने अंदर एक बहुत ही कंफर्टिंग सा टेस्ट लेकर आती है। मैं बात कर रहा हूँ दूधी से बनी सब्ज़ी की, जिसे आप बहुत ही जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। इस रेसिपी की हर बाइट के साथ आपको घर जैसा फ्लेवर एंजॉय करने को मिलता है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के भी ये आपको पूरी तरह सेटिस्फाई कर देता है। और शायद इसीलिए ये सब्ज़ी हर घर में अपनी एक अलग सी जगह बना लेती है, कभी क्विक डिनर के लिए तो कभी लाइट लंच के लिए। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, मतलब कम टाइम में भी आप एक होलसम और कंफर्टिंग डिश सर्व कर सकते हैं जो सिंपल भी है और दिल को सुकून देने वाली भी।